बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे C4 प्लांट्स के बारे में और कैम प्लांट्स के बारे में। बेसिकली C4 प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल जो है ना वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि C4 प्लांट्स के अंदर होता क्या क्या है। बेसिकली C4 प्लांट्स के अंदर एक तो मीजोफिल सेल्स होता है। ठीक है, ओके। दिस इज द मीजोफिल सेल। ठीक है, ये जो पूरा आप सेल देख रहे हो ना, दिस इज द मीजोफिल सेल। ओके, देन वी हैव द बंडल शीथ सेल। ठीक है, ये वाला जो पूरा आप सेल देख रहे हो ना, दिस इज द बंडल शीथ सेल। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि मीजोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है और बेसिकली जो लीव्स होते हैं ना, इन्हीं C4 प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स में काफ़ी सारे स्टोमेटा होते हैं, काफ़ी सारे सोराख होते हैं। इन्हीं सोराख के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो बेसिकली इसके अंदर आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं सोराख के थ्रू इन लीव्स के अंदर आता है। ठीक है, फिर इन्हीं अब लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स भी हैं, बंडल शील सेल्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आई और मीजोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गई बायकार्बोनेट में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना CO2, ये HCO3 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि HCO3 जो है ना, ये बेसिकली PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलेगा। ठीक है, HCO3 फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलेगा और हमारे पास बेसिकली एक एसिड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑक्जेलो एसीटेट। और ऑक्जेलो एसीटेट जो है ना, इसके अंदर बेसिकली 4 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसे C4 साइकिल क्यों बोला, बिकॉज सबसे पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है ना ऑक्जेलो एसीटेट, उसमें क्या है, 4 कार्बन है। इसी वजह से जो C4 प्लांट्स के अंदर जो साइकिल होती है ना, C4 साइकिल हम कहते हैं इसे हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बना है ना ऑक्जेलो एसीटेट, उसमें 4 कार्बन से। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट को बेसिकली हम C4 एसिड भी कहते हैं। C4 क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर 4 कार्बन है। ठीक है, एंड एसिड दिस इज द ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब बेसिकली जो ऑक्जेलो एसीटेट है ना, ऑक्जेलो एसीटेट, ये अब कन्वर्ट होगा मेलेट में। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होगा, ये बेसिकली कन्वर्ट होगा मेलेट में। और मेलेट के अंदर भी बेसिकली 4 कार्बन्स होते हैं और मेलेट जो है ना, ये भी एक किस्म का एसिड है। ठीक है, मेलेट क्या है, दिस इज आल्सो द एसिड। ओके, ऑक्जेलो एसिड, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक किस्म का एसिड है। ऑक्जेलो एसीटेट, ये भी क्या है, एक किस्म का एसिड है। एंड देन वी हैव द मेलेट, मेलेट भी क्या है, ये भी एक किस्म का एसिड है। ठीक है, और इसके अंदर फिर 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेलेट बन गया ना, अब ये मेलेट जाएगा बंडल शीथ सेल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट बना, ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ मेलेट में। ठीक है, अब बेसिकली मेलेट जाएगा ऐसी बंडल शीथ सेल के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारा C4 एसिड। C4 एसिड कौन सा है, अब कौन सा है, अब बेसिकली मेलेट है। इसे C4 क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर 4 कार्बन है। ठीक है, एंड मेलेट दिस इज द एसिड। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि मेलेट जो है ना, मेलेट टूटेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी मेलेट टूटता है ना, तो इससे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में पायरुवेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट, जब भी मेलेट टूटेगा तो उससे पायरुवेट या पायरुविक एसिड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, बेसिकली इसकी क्या हुई, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई और बाकी हमारे पास रह गया C3 एसिड। ठीक है, C3 एसिड क्यों बोला, बिकॉज जो पायरुवेट है ना, पायरुवेट कह लें या पायरुविक एसिड कह लें, बात एक ही है। इसके अंदर बेसिकली 3 कार्बन है। ठीक है, एंड एसिड क्यों बोला, बिकॉज दिस इज अ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब बात यह है कि मेलेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है, बेसिकली बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्या होता है, केल्विन साइकिल जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। और कैसे स्टार्ट होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना मेलेट से, वही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अब केल्विन साइकिल के अंदर। और केल्विन साइकिल के अंदर वो बेसिकली RuBP के साथ मिलेगी, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, और फिर पूरी केल्विन साइकिल जो है ना वो स्टार्ट होगी। ठीक है,
अब बेसिकली ये जो पायरुविक एसिड बना या पायरुवेट बना, अब पायरुवेट जो है ना वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होगा टू द मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये बेसिकली आ गया हमारे पास C3 एसिड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास C3 एसिड। अब क्या होगा कि ये जो पायरुविक एसिड है ना, इससे बेसिकली फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एक फॉस्फेट मिलेगा इससे, और ये पायरुविक एसिड जो है ना, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा फोस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, पायरुविक एसिड जैसे मीजोफिल सेल्स के अंदर पहुंचा, इससे फॉस्फेट मिला। ठीक है, जैसे इसे फॉस्फेट मिला तो पायरुविक एसिड फिर से रीजनरेट हो गया इनटू फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फिर से कन्वर्ट हो गया इनटू फोस्फोइनोल पायरुवेट। So, some plants develop another metabolic cycle to fix carbon dioxide in the presence of high oxygen concentration. These plants are called C4 plant. ठीक है, अब बेसिकली C4 प्लांट के अंदर ये किस्म की मॉडिफिकेशन है कि इनके अंदर दो दो साइकिल होती हैं। ठीक है, एक तो बेसिकली C4 साइकिल होती है जो कि यहाँ पे होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर, जिसमें C4 एसिड बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, और दूसरी साइकिल है केल्विन साइकिल जो कि बंडल शील सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अंदर परफॉर्म की जाती है बंडल शील सेल्स के अंदर। अब बेसिकली इन प्लांट्स के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ना वो ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, केल्विन साइकिल जो है ना उसको स्टार्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको स्टार्ट करवा लेते हैं। कैसे करवा लेते हैं, जैसे ही मेलेड यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, बंडलशील सेल्स के अंदर उसकी डिकार्बोक्सिलेशन हुई, वो टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड चली गई केल्विन साइकिल के अंदर और केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, so they develop some anatomical and physiological modification. अब बेसिकली एनाटमी हम कहते हैं कि जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं ना हमारे बॉडी के, उसे हम एनाटमी कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो फिजियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, so they develop some anatomical and physiological modification, develop some tissues around vascular bundle called bundle sheath cells. अब बेसिकली इन प्लांट्स ने क्या किया, इन प्लांट ने बेसिकली बंडल शील्थ सेल्स को अराइज किया। ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर ये मॉडिफिकेशन है कि इनके अंदर बंडल शीथ सेल्स जो है ना ये अराइज हुए, और ये बेसिकली वेस्कुलर बंडल के अराउंड फैल गए। ठीक है, अब ये वेस्कुलर बंडल क्या है, वेस्कुलर बंडल जो है ना वो बेसिकली हमारे पास है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स। और जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या है, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, ये ऐसे दोनों ट्यूब की तरह होते हैं। जाइलम भी एक ट्यूब है और फ्लोएम भी बेसिकली एक ट्यूब है। ठीक है, जाइलम के अंदर पानी फ्लो करता है और फ्लोएम के अंदर खाना फूड फ्लो करता है। ठीक है, सो बेसिकली इन्हीं वेस्कुलर बंडल, इनके चौधारी बेसिकली यहाँ पे क्या हुए, बंडल शील सेल्स जो है ना ये बेसिकली यहाँ पे फैल गए। ठीक है, बंडल शील्स क्या हुए, इनके चौधारी फैल गए। ठीक, so shift C3 cycle in these cells from mesophyll cells, where in mesophyll cells they develop another cycle for carbon dioxide fixation. अब बेसिकली इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इन प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है ना वो केल्विन साइकिल परफॉर्म नहीं की जाती। ठीक है, केल्विन साइकिल जो है ना वो बेसिकली शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। सो C3 साइकिल जो है ना वो शिफ्ट हो गई है फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, अब बेसिकली बंडल शीथ सेल्स के अंदर C4 साइकिल होगी और मीजोफिल सेल्स के अंदर C4 साइकिल होगी। ठीक है, क्या होगी इसके अंदर, C4 साइकिल, और C4 साइकिल में क्या होगा, C4 एसिड बनेगा, और वो कौन सा एसिड है, ऑक्जेलो एसीटेट। ओके, सो the CO2 fix here will transfer to C3 cycle in bundle shield. ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जो कि बनी है फ्रॉम द C4 एसिड, ठीक है ना, जैसे ही मेलेट टूटा तो उसे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बंडल शील्ड सेल्स के अंदर जो C3 साइकिल है, जो केल्विन साइकिल है, उसके अंदर जाएगी और केल्विन साइकिल परफॉर्म होगा। इन दिस वे टू साइकिल आर लिंक टुगेदर। ठीक है, अब बेसिकली दो साइकिल जो है ना वो परफॉर्म हो रही है, एक है C4 साइकिल जो कि मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रही है, और एक है C3 साइकिल जो कि बंडल शील्ड सेल्स के अंदर हो रही है। In these plant, atmosphere carbon dioxide is fixed by 3 carbon compound phosphoenol pyruvate instead of
RUBP। अब बेसिकली क्या होता है कि मेसोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुई, और बाइकार्बोनेट अब ये कंबाइन हुआ फोस्फोइनोल पाइरुवेट से। ठीक है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट से कंबाइन हुआ तो हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट बना। ठीक है, आप इसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कह सकते हो। और चूंकि जो पहला प्रोडक्ट बना है उसमें 4 कार्बन है, इसलिए हम इसे बेसिकली C4 साइकिल भी कहते हैं, जो कि मेसोफिल सेल के अंदर परफॉर्म की जाती है। द ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसफर कार्बन थ्रू मेलेट टू RUBP फॉर C3 साइकिल। अब क्या होगा, सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटेट कन्वर्ट होगा मेलेट में। ठीक है, फिर मेलेट टूटेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अब जाएगी RUBP के पास, और हमें पता है C3 साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है। ओके, इन बंडल शील सेल्स। सो अब बेसिकली C4 प्लांट्स के जो एग्जाम्पल है ना, दीज आर द शुगर केन प्लांट एंड कॉर्न प्लांट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द C4 प्लांट्स। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द कैम प्लांट। ठीक है, अब बेसिकली कैम प्लांट की ये एक मॉडिफिकेशन है कि दिन के टाइम क्या होता है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना, केम प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और रात के टाइम क्या होते हैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना वो खुले हुए होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली रात के टाइम क्या होते हैं, इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, और दोपहर के टाइम या दिन के टाइम क्या होता है, इनके स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। सो जैसे ही रात के टाइम इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं ना, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले इनके स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगी। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू इन प्लांट्स के अंदर जाएगी, और सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी इनटू बाइकार्बोनेट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगी। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, स्टोमेटा जो है वो रात के टाइम पे क्या है, ओपन है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उन्हीं सुराखों के थ्रू, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर आएगी, और फिर अंदर आते ही वो कन्वर्ट हो जाएगी बाइकार्बोनेट में। फिर क्या होगा कि PEPC, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये क्या करेगा कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट को और बाइकार्बोनेट को आपस में कंबाइन करवा देगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से C4 एसिड बन जाएगा। और C4 एसिड कौन सा है, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट। फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट फिर से कन्वर्ट होगा मेलेट के अंदर। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट फिर से कन्वर्ट हो गया मेलेट के अंदर, और ये मेलेट जो है ना अब ये चला गया हमारे पास वैक्यूल के अंदर। ठीक है, ये जो पूरा गोल गोल देख रहे हो ना, दिस इज द वैक्यूल। ठीक है, अब मेलेट चला गया वैक्यूल के अंदर, एंड यू नो मेलेट इज आल्सो द C4 एसिड। C4 क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर 4 कार्बन है। ठीक है, अब क्या होगा कि मेलेट फिर से टूटेगा, इससे फिर से रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से चली जाएगी केल्विन साइकिल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कंबाइन होगी RUBP के साथ। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई मेलेट से, और मेलेट जो है ना वो फिर कन्वर्ट हो गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुविक एसिड। सो दिस C3 एसिड, दिस इज वंस अगेन पायरुविक एसिड। ठीक है, और बेसिकली जो पायरुविक एसिड है ना उसके अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशन होती है, वो काफी सारे रिएक्शन से गुजरता है, और गुजरने के बाद ये पायरुविक एसिड जो है ना ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर। वंस अगेन पायरुविक एसिड जो यहाँ पे बना, जब मेलेट टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशन होगी, काफी सारे ये रिएक्शन से गुजरेगा, और काफी सारे रिएक्शन से गुजरने के बाद ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा स्टार्च के अंदर। ठीक है, फिर जो स्टार्च है ना ये फिर बाद में क्या होगा, ये फिर टूटेगा इनटू PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से ये जो पूरी साइकिल है ना ये फिर से क्या होगी, रिपीट होगी। सो इन द कैम प्लांट, सो कैम का पूरा नाम क्या है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एसिड्स बनते हैं, C4 एसिड्स बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं फॉर केल्विन साइकिल। So another adaptation to avoid this condition has evolved in succulent plants called cacti, pineapples and many other. So basically cam plants के example क्या हैं, cactus plant, pineapple plant। ठीक है, सो इनके अंदर बेसिकली क्या है, इन्होंने एक एडेप्टेशन की है, इनके अंदर एक मॉडिफिकेशन है
ताकि वो बेसिकली क्या करें, फोटो रेस्पिरेशन को क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? इनके पास यही अडेप्टेशन है कि इनके अंदर बेसिकली C4 एसिड बनता है। ठीक है, C4 एसिड जो है इनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल के अंदर जाती है और फिर ये C4 एसिड टूट जाता है पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है स्टार्च में, फिर स्टार्च कन्वर्ट होता है फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट में। These plants open their stomata during night and close them during the day। ठीक है, अब बेसिकली ये प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटा रात के टाइम खोल देते हैं, रात के टाइम इनके स्टोमेटा खुले हुए होते हैं और दिन के टाइम जो है ना इनके स्टोमेटा जो है वो बेसिकली बंद होते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्लांट्स के अंदर के दिन के टाइम उनके स्टोमेटा खुले हुए होते हैं और रात के टाइम बंद होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन केम प्लांट्स के अंदर दिन के टाइम स्टोमेटा क्लोज्ड क्यों है? बिकॉज कैम प्लांट है, सपोज दिस इज अ कैम प्लांट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, कैम प्लांट, और इसके बेसिकली ये क्या है, काफी सारे स्टोमेटा हैं इस प्लांट के। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि दिन के टाइम क्या होता है कि इस प्लांट के अंदर काफी सारे वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, काफी सारे वाटर वेपर्स बनते हैं इन प्लांट्स के अंदर। अब वो वाटर वेपर्स यहाँ से ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से ये जो स्टोमेटा है ना ये बेसिकली क्लोज्ड होते हैं ताकि वाटर वेपर, पानी के वेपर जो है ना वो इनसे ज्यान ना हो, इनसे बाहर ना जाए। ओके, सो जस्ट रिवर्स ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटा दिन के टाइम खुले हुए होते हैं और रात के टाइम बंद होते हैं नॉर्मल प्लांट्स के। लेकिन केम प्लांट्स जो है ना ये बिल्कुल उनके अपोजिट है। क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग डे हेल्प दीज प्लांट टू कंजर्व वाटर। ठीक है, अब ये दिन के टाइम जो है वो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि पानी के जो वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स, वो इनसे बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। So during the night when the stomata are open, these plants take up carbon dioxide and incorporate into a variety of organic acids। और रात के टाइम बेसिकली क्या होता है कि ये अपने स्टोमेटा को खोल देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो यहाँ अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो पहले बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, बाइकार्बोनेट कंबाइन होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट से, फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। एंड ऑर्गेनिक एसिड दिस इज द ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड है। ओके, so this mode of carbon dioxide fixation is called क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। सो इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कौन से प्रोसेस को? ये वाला प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और बाइकार्बोनेट कंबाइन हो जाता है फोस्फोइनल पायरुवेट से और हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। फिर ऑक्जेलो एसीटेट टूटेगा मेलेट में, मेलेट हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगी, फिर मेलेट टूटेगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, और पायरुविक एसिड बनाएगा स्टार्च, फिर स्टार्च कन्वर्ट होगा फोस्फोइनोल पायरुवेट में। These plants are called कैम प्लांट। ठीक है, इन प्लांट को बेसिकली हम कैम प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इन्हें कैंप भी कह सकते हैं। ठीक, CAMMP। ठीक है, इस P का मतलब प्लांट है। ओके, द कैम प्लांट्स स्टोर दीज ऑर्गेनिक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड मूविंग इन देयर वैक्यूल। ठीक है, अब बेसिकली ये कैम प्लांट्स जो है ना ये पहले ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि ऑक्जेलो एसीटेट हो गया, फिर ऑक्जेलो एसीटेट टूटेगा मेलेट में, फिर अब मेलेट स्टोर होगा वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर मेलेट से क्या होगा कि मेलेट टूटेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुविक एसिड। ठीक है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर और पायरुविक एसिड जो है ना वो फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे व्हेन द लाइट रिएक्शन सप्लाई एटीपी एंड NADPH2 फॉर केल्विन साइकिल, these acid release CO2 to compete with oxygen। अब बेसिकली क्या होता है कि दिन के टाइम के अंदर इन्हीं कैम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा होता है। और हमें पता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी एंड NADPH2 ये बन रहे होते हैं। ठीक है, और यही एटीपी एंड NADPH2 हमें केल्विन साइकिल में काम आएंगे। ठीक, और चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बेसिकली इन्हीं ऑर्गेनिक एसिड से रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो लीव्स के अंदर मेंटेन रहता है। ओके, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स थ्रू C3 साइकिल। ठीक है, अब फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये फिर चली जाएगी C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, और ये कंबाइन होगी RUBP से।